मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, लिमिट तक। इसके आगे देखिए, तो लिमिट में हम लोगों ने लास्ट देखा था कि यदि हमारे पास कोई डेटा है और डेटा को सेलेक्ट करना है और हमें आईडी का पता नहीं हो, तो उस केस में हम लोगों ने लिमिट कीवर्ड का यूज किया था और डेटा को हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। या इसका यूज हम लोगों ने ये भी किया था कि हम किसी भी टेबल से टॉप से डेटा या मिडिल से डेटा या बॉटम से डेटा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने यूज किया था इस लिमिट का। इसी सीक्वेंस में आगे जो हम लोग कीवर्ड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिटवीन। बिटवीन का यूज देखिए, यदि आपको अपने टेबल से डेटा सिलेक्ट करना हो, एक डेटा से लेकर के दूसरे डेटा के बीच का, जैसे हमें सेलेक्ट करना है 1 से लेकर के 4 तक का, या 1 से लेकर के 10 तक का, या 400 से लेकर के 800 के बीच का डेटा, तो वहां भी यूज किया जाता है बिटवीन। कि स्टार्ट डेट से लेकर के एक एंड डेट तक के बीच का हमें डेटा चाहिए, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं बिटवीन कीवर्ड का। अब देखिए बिटवीन कीवर्ड चलता कैसे है या उसके लिए क्या सिंटैक्स होता है। तो सबसे पहले मैं जैम्प को ऑन कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए तब तक कमांड देखते हैं जब तक कंट्रोल पैनल स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू एंड वैल्यू। इस तरीके से कमांड लिखा जाता है कि किस कॉलम के कंडीशन पे यहाँ पे बिटवीन कीवर्ड और वो स्टार्ट वैल्यू और ये एंड वैल्यू, इसके बेस से डेटा आपका सिलेक्ट हो। तो यहाँ पे मैं गया सेल पे, सेल आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे माई एसक्यूएल -h लोकल होस्ट -u स्पेस रूट -p एंटर। पासवर्ड के लिए भी एंटर कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यूज ggpdb। डेटाबेस के अंदर आ गए। अब इसके अंदर टेबल चेक कर लेते हैं कौन सा टेबल हम लोगों ने बनाया था। तो यहाँ पे लिखेंगे शो टेबल्स। तो लिखा यहाँ पे मैंने शो टेबल्स। टेबल्स रिजल्ट नाम का आ गया। अब इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट। ये आपका टेबल आ गया। अब मान लीजिए कि आपको 1 से लेकर के 5 तक के बीच का डेटा चाहिए, 1 से लेकर के 5 तक का। तो क्या क्या आना चाहिए, 1 3 4 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कमांड लिखा है। इसका एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल होगा आपका सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम रिजल्ट वेयर RESID बिटवीन 1 and 5। ठीक है, बिटवीन 1 and 5 ये लिखना है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम रिजल्ट वेयर RESID बिटवीन 1 and 5। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 1 से 5 के बीच का डेटा आपका सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। चलिए रन कराते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे आए,
रन कराने के लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम वेयर RESID बिटवीन 1 and 5। ये देखिए 1 से 5 के बीच का डेटा आपका सेलेक्ट होकर के आ गया। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है आपका बिटवीन कीवर्ड, और बिटवीन कीवर्ड से ले आप किसी एक स्टार्ट वैल्यू से लेकर के एंड वैल्यू के बीच के डेटा को सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बिटवीन कीवर्ड का यहाँ पे ये यूज होता है। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए इसी में आगे कि आपको कुछ डेटाबेस में बने बनाए फंक्शंस भी हैं, डेटाबेस में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं जिनका यूज किया जाता है डेटाबेस के लिए। जैसे देखिए एक है आपका मैक्स। यदि आपको अपने टेबल से कोई मैक्सिमम डेटा निकालना हो कि आपके पास किसी कॉलम में सैलरी स्टोर है, सपोज दैट कि आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, उस एम्प्लॉय नाम के टेबल के सभी एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर है। आपको ये जानना हो कि सबसे ज़्यादा किसकी सैलरी है, सबसे ज़्यादा वो निकालना हो, वो गेट करना हो, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इस मैक्स का और सबसे ज़्यादा सैलरी गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सैलरी गेट करने के लिए कमांड क्या लिखा जाएगा, किस तरीके से आपका कमांड रन होगा वो देखिए। तो अभी हम इसको इस टेबल पे अप्लाई करेंगे। तो इस टेबल में अप्लाई करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसका RESID का। इसमें इंट भी डिफाइन है और इसमें नंबर भी है, इसमें नंबर है, इसमें भी इंट डिफाइन है, बट यहाँ पे ये वैरचर है तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, इंट में वो केवल काम करता है। तो हम लोग ये RESID चेक करेंगे। इसके लिए जो कमांड आपका है वो ये है, लिखा जाता है सेलेक्ट मैक्स, मैक्स पहले लिख दिया जाता है, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। इससे क्या होगा कि उस टेबल के उस कॉलम में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सेलेक्ट होकर के आ जाएगी, वो गेट होकर के आ जाएगी। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स, कॉलम का नेम RESID फ्रॉम टेबल नेम रिजल्ट। ठीक है, सेलेक्ट मैक्स RESID फ्रॉम रिजल्ट। यहाँ पे देखिए 6 सबसे बड़ा नंबर है तो 6 आपका आ गया। ठीक है, मैक्सिमम से आपको पता चल गया है कि RESID कॉलम में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो वो आपको गेट होकर के आ गया, 6 यहाँ पे गेट होकर के आया है। क्यों आया है, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर है उस कॉलम का, इसीलिए। और हम लोगों ने यूज किया है सेलेक्ट के साथ मैक्स का, इसलिए आपका डेटा सेलेक्ट होकर के आ गया है। अब इसी सीक्वेंस में यदि आपको मिनिमम निकालना हो किसी का, मिनिमम सैलरी किसकी है, मिनिमम डेटा किसका स्टोर है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मिन का। ठीक है, वहाँ पे क्या यूज करते हैं, मिन। मिन का देखिए यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट मिन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। आसान है बहुत, इसमें कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट मिन कॉलम का नाम RESID फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट मिन RESID फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट। चलिए रन कराते हैं इसको भी। तो यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट मिन कॉलम का नाम RESID फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सेलेक्ट मिन RESID फ्रॉम रिजल्ट। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू थी वो सेलेक्ट होकर के यहाँ पे आ गई। अब यदि आपको किसी कॉलम का सम निकालना हो, एडिशन निकालना हो, तो वहाँ भी आपके पास ऑप्शन होता है, उसके लिए सम फंक्शन बना हुआ है। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे यूज करेंगे सेलेक्ट सम
कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट सम कॉलम का नेम आरएस आईडी फ्रॉम टेबल का नेम रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट सम आरएस आईडी फ्रॉम रिजल्ट, जितना उस कॉलम में वैल्यू होगी उसका सम निकल करके उसका एडिशन निकल करके आ जाएगा। रन करिए, सेलेक्ट सम आरएस आईडी फ्रॉम रिजल्ट, ये आपका सम निकल कर आ गया 1 3 4 5 6, इतने का ये सम है। ठीक है, फिर यदि आपको एवरेज निकालना हो किसी कॉलम का वैल्यू का, एवरेज कितना आएगा उसके लिए AVG नाम का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट AVG कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा सेलेक्ट AVG कॉलम का नेम आरएस आईडी फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट। इससे क्या होगा, रिजल्ट टेबल में आरएस आईडी कॉलम का एवरेज गेट हो जाएगा। एवरेज मतलब कि जितनी वैल्यू होगी उसका पहले एडिशन होगा, फिर जितने नंबर ऑफ वैल्यू होंगी उससे उसका डिवाइडेशन होगा, उसे बोलते हैं एवरेज। सेलेक्ट AVG कॉलम का नेम आरएस आईडी फ्रॉम रिजल्ट। ठीक है, ये आपका है वैल्यू। ठीक है, ये आपका एवरेज निकल गया उस टेबल का। एक और बिल्ट इन फंक्शन है नाउ, ये इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है डेट एंड टाइम के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट नाउ फ्रॉम टेबल का नेम, तो इससे क्या होगा, उस टेबल से डेट एंड टाइम निकल जाएगा। सेलेक्ट नाउ फ्रॉम रिजल्ट, चलिए रन कराते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट नाउ फ्रॉम रिजल्ट, ये देखिए डेट और टाइम आपका करंट निकल कर आ गई। 7:47 हो रहा है और आज 25 है, ये आपका डेट और टाइम निकल करके आ गया। ऐसे ही एक और आपका बिल्ट इन है काउंट। ठीक है, इस काउंट का क्या रोल होता है, इस काउंट का रोल होता है कि आपके टेबल के अंदर कितना डेटा स्टोर है, 2 4 5 10 20 50 कितना डेटा स्टोर है, उसके लिए इस काउंट का यूज किया जाता है। कभी भी आपको अपने टेबल के अंदर का डेटा जानना हो कि अभी तक कितने डेटा स्टोर हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं काउंट का, और काउंट से ये गेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रो या कितने नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर हैं टेबल के अंदर। इसके लिए क्या लिखा जाता है, इसके लिए लिखा जाता है सेलेक्ट काउंट, और यहाँ पास किया जाता है एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब ऑल फ्रॉम टेबल नेम। इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम रिजल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम रिजल्ट। अब इसको चेक करते हैं, तो रन कराएंगे सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम रिजल्ट। यहाँ पे देखिए काउंट होकर के आगे की 5 वैल्यूज स्टोर है इसमें टेबल में। इतना सभी को समझ में आएगा, ये बहुत बेसिक बने बनाए हैं डेटाबेस के अंदर, जिसका यूज करके आप डेटा का एवरेज, डेटा का सम, डेटा की काउंटिंग, डेट एंड टाइम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये सब निकाल सकते हैं। इतना किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को पूछिए जिसको भी डाउट है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसमें हाँ डिलीट करना बता दें। ठीक है, डिलीट करना मैंने बताया था, बट फिर से आप लोग देख लीजिए। देखिए डिलीट करने का तरीका,
डिलीट के लिए मैंने आपको दो ऑप्शन बताए थे। एक ऑप्शन मैंने बताया था आपको डिलीट, और एक ऑप्शन मैंने बताया था ट्रंकेट। ये क्या कर रहा था, डिलीट कमांड आपका, डिलीट कमांड को देखा जाए, डिलीट ऑल डेटा, ठीक है, ये आपके पूरे टेबल को डेटा को डिलीट कर रहा था। डिलीट सिंगल रो डेटा इन टेबल, ठीक है, ये दो काम सर कर एक रहा। टाइम में 3 कॉलम डिलीट करना वो तो अच्छा, बता वो मैंने दीजिए। क्वेश्चन दिया था ना, आई थिंक, ठीक है। यस सर। हाँ देखिए, डिलीट 3 रो डेटा एट टाइम, ठीक है, ऐसा कोई काम करना हो तो कैसे आपका ये डिलीट करेगा, ट्रंकेट डिलीट ओनली ऑल डेटा फ्रॉम टेबल। ये काम क्या करता है, केवल और केवल पूरा डेटा डिलीट करने का काम करता है, बस डिलीट इतने काम कर सकता है। डिलीट एक बार में पूरा डेटा डिलीट कर सकता है, सिंगल डेटा भी डिलीट कर सकता है, और 3 4 5 10 जितने आप चाहें वन टाइम में उतना भी डेटा डिलीट कर सकता है। तो देखिए, इसके लिए जो आपका कमांड होगा वो ये लिखा जाएगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम, वेयर कॉलम नेम इन, यही आप लोग से नहीं हो पा रहा होगा, इन कीवर्ड लगाया जाता है। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जहाँ भी किसी एक टेबल में एक रो से ज़्यादा काम करना हो, चाहे वो एक रो से ज़्यादा डेटा सेलेक्ट करना हो या एक रो से ज़्यादा डेटा को डिलीट करना हो, वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, इन कीवर्ड लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम नेम इन, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे वैल्यू, वैल्यू और वैल्यू, 3 डेटा करना था। इसके लिए एग्जाम्पल जो आपका होगा ये होगा, सपोज दैट कि आपके पास जो ये टेबल है, मैं टेबल को सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम रिजल्ट, तो ये इतना डेटा आ गया। अब आपको 1 3 और 4 तीनों डिलीट करना है। क्या क्या डिलीट करना है, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ये 3 डेटा आपको डिलीट कमांड का यूज करके डिलीट करना है। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल होगा आपका डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम रिजल्ट, वेयर कॉलम का नाम RESID इन, यहाँ पास करेंगे 1 3 4, ये डेटा हम लोग को डिलीट करना है, ये कमांड मैंने लिख दिया, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर RESID इन 1 3 4, चलिए रन कराते हैं इसको। यहाँ पे लिखा मैंने डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम रिजल्ट, वेयर RESID इन 1 3 4, यहाँ पे 3 रो इफेक्ट हुए, चेक करते हैं डेटा डिलीट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम रिजल्ट, यहाँ पे देखिए 2 ही डेटा बचा हुआ है, 5वें नंबर का और 6ठे नंबर का, 1 3 4 नंबर का डेटा आपका डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, डिलीट कमांड यूज किया था, और इस डिलीट कमांड के साथ हम लोगों ने यूज किया था इन कीवर्ड, ठीक है, और उस इन कीवर्ड के साथ हम लोगों ने वो रो की आईडी या उन डेटा के वैल्यू को पास किया था जिसको हमें डिलीट करना था। हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया 1 3 4 को। अब तो हो जाएगा ना ये, यस सर। ठीक है। तो हाँ पूछिए। तो अगर कॉलम डिलीट करना है तो एक साथ, कॉलम एक साथ डिलीट करना हो, ठीक तो है, सर से 2 कॉलम एक साथ हाँ डिलीट हाँ, करना है। ठीक है, देखिए ठीक है, 2 कॉलम डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, तो कॉलम इसे बोलते हैं, इसको RESID, RES नेम, RES सिटी, RES मोबाइल, RES एड्रेस, तो ये बोलते हैं इसको कॉलम के नेम। तो कॉलम के नेम हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं, किसका माइक ऑन है, बंद कर दीजिए।
माइक बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, तो हमें दो कॉलम रिमूव करने हैं। कॉलम इसको बोलते हैं आर ई एस आई डी, आर ई एस नेम और आर ई एस एड्रेस, इनको। तो कॉलम को देखने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते थे, डी ई एस सी, टेबल का नाम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टेबल का डिस्क्रिप्शन दिखता था और टेबल का पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखता था। अब मान लीजिए हम आर ई एस एड्रेस और आर ई एस मोबाइल को हटाना चाहते हैं, इन दो कॉलम को हम हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था ट्रंकेट कमांड, सॉरी, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था ऑल्टर का ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल्टर कमांड यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि किसी टेबल के स्ट्रक्चर पे हमें इफेक्ट डालना है तो वहां पे आपका यूज होगा ऑल्टर, और यदि आपको किसी टेबल के डेटा पे इफेक्ट डालना है तो वहां पे डिलीट या ट्रंकेट। ठीक है, तो चलिए ऑल्टर कमांड यूज करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कीवर्ड यूज करते थे। क्या यूज करते थे? ड्रॉप। तो यहाँ पे लिखा मैंने ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप कीवर्ड, और किस कॉलम को ड्रॉप करना है वो कॉलम का नाम। तो यदि आप इतना कमांड लिखते हैं तो आपका एक कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। बट एक साथ हमें मल्टीपल करना है या दो करना है या दो से ज़्यादा करना है, तो क्या करेंगे? फिर से आप यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और अगेन लिखेंगे आप यहाँ पे ड्रॉप कीवर्ड, और फिर उस सेकंड कॉलम का नेम जिसे ड्रॉप करना है। ऐसे यदि आपको और भी करने होते तो फिर से आप कॉमा लगाते और फिर से आप लिखते ड्रॉप और थर्ड कॉलम का नाम। बस इतना सा नया होता है इसमें कि कॉमा लग जाता है और बाकी की कोड नहीं लिख करके डायरेक्ट ड्रॉप कीवर्ड लिखा जाता है, और जिस कॉलम को हटाना है उस कॉलम का नाम लिखा जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम रिजल्ट, ड्रॉप कीवर्ड, कॉलम का नेम। तो हम लोग डिलीट करने वाले थे आर ई एस मोबाइल और आर ई एस एड्रेस। तो यहाँ पे लिखा मैंने आर ई एस मोबाइल कॉमा ड्रॉप आर ई एस एड्रेस, इतना। ठीक है, अब लिखा हमने रिजल्ट ड्रॉप आर ई एस मोबाइल कॉमा ड्रॉप आर ई एस एड्रेस। चलिए अब इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए यहाँ पे लिखा गया ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, रिजल्ट, ड्रॉप कीवर्ड, फर्स्ट कॉलम का नाम आर ई एस मोबाइल कॉमा ड्रॉप आर ई एस एड्रेस। ठीक है, रन हुआ, चेक करेंगे। डी ई एस सी, टेबल का नाम, रिजल्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके ये टेबल रिमूव हो गए। केवल और केवल तीन टेबल बचे, तीन कॉलम बचे, दो कॉलम आपके रिमूव हो गए, जिस पे कि हम लोगों ने ऑल्टर कमांड चलाया था। तो ये कमांड आपको लिखना पड़ता है, इस कमांड के थ्रू आपको आपका रिजल्ट मिलता है। ये ठीक है, अब तो समझ में आया होगा। और छोटा सा इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वही ड्रॉप। कॉमा के बाद फिर से पूरा कमांड नहीं लिखना होता है, कॉमा के बाद जस्ट आपको केवल और केवल कीवर्ड लिखना होता है, और जिस भी कॉलम को हटाना है उस कॉलम का नेम लिखा जाता है, आपका डिलीट हो जाता है। और किसी को जो मैंने टास्क दिया था नहीं बन पाया हो, नहीं समझ में आ पाया हो, वो भी आप पूछ सकते हैं। अभी बन गए थे। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए फिर। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका एंड और कीवर्ड, और एक और है आपका नॉट। ठीक है, एंड और नॉट, ये भी आप इससे थोड़ा बहुत अवेयर होंगे, इनको आप जानते होंगे। तो एंड कीवर्ड और कीवर्ड और नॉट, एंड और दोनों का वर्क होता है कि नहीं, दो डेटा के या मल्टीपल कंडीशन पे। अभी तक तो हम लोग जो डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं किसी एक कंडीशन पे कर रहे हैं कि वेयर आई डी इक्वल दिस तो ये डेटा सेलेक्ट हो जाए, वेयर आई डी इक्वल दिस तो ये डेटा डिलीट हो जाए। ऐसे करते हैं, मतलब एक यूजर का सिंगल कंडीशन पास कर रहे हैं। लेकिन यदि हमें किसी एक रो का या किसी एक यूजर के मल्टीपल कंडीशन पे डेटा को सेलेक्ट करना हो या डेटा को डिलीट करना हो तो क्या करेंगे?
तो वहाँ पे हम यूज करेंगे एंड और का। एंड और का वर्क होता है किसी रो के मल्टीपल कंडीशन पे डेटा को सेलेक्ट करना या डिलीट करना। बट जो इसमें एंड और में डिफरेंस क्या होता है, जब दोनों सेम काम करते हैं तो एंड का वर्क होता है कि जब हम उसमें दो या दो से ज़्यादा कंडीशन देंगे तो ये मस्ट होगा कि वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हम कंडीशन उसको दो देंगे उन दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तभी आपका एंड ऑपरेटर काम करेगा। और के केस में क्या होता है कि जो आप दो कंडीशन दे रहे हैं या दो से ज़्यादा कंडीशन दे रहे हैं उसमें से यदि कोई भी एक कंडीशन सही है तो आपका डेटा सेलेक्ट होगा। यदि कोई भी दोनों कंडीशन गलत है तब जाकर के डेटा सेलेक्ट नहीं होगा। बट एंड में क्या होता है कि कोई भी एक गलत हुआ तो डेटा आपका सेलेक्ट नहीं होगा। देखिए किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इक्वल वैल्यू, तो यहाँ पर लिखा था एंड सेकंड कॉलम नेम और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे दो कॉलम के दो कंडीशन दिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो हम कंडीशन देंगे अपने टेबल के भी यहाँ पे चेक करते हैं टेबल में क्या डेटा है। तो जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि जिस यूजर का आईडी 5 और जिसका नेम HIM है उसका डेटा सेलेक्ट हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही यूजर के दो कंडीशन दिए जा रहे हैं। देखिए दोनों कंडीशन कैसे लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट वेयर RES ID इक्वल 5 एंड RES नेम इक्वल सिंगल कोट्स के अंदर HIM। ठीक है, ये कमांड चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कंडीशन एक यूजर की दी गई है, उसी यूजर की आईडी दी गई है और उसी यूजर का नेम दिया गया है। अब इसमें जो ये दोनों कंडीशन दिए गए हैं, यदि आपकी ये दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तो आपका डेटा सेलेक्ट होकर के आएगा। अभी तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं, बट दोनों कंडीशन में यदि कोई भी एक कंडीशन चाहिए आईडी या नेम गलत होता है तो डेटा सेलेक्ट होकर के नहीं आएगा, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर का ये रूल होता है कि डेटा ये तभी सेलेक्ट करके आपको रिटर्न करेगा जब ये दोनों कंडीशन 100% ट्रू होंगे ही होंगे। चलिए रन कराते हैं इसको। यहाँ पे मैंने रन कराया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट वेयर RES ID इक्वल 5 एंड RES नेम इक्वल सिंगल कोट्स में HIM। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका डेटा सेलेक्ट होकर के आ गया। यदि इसी कमांड में मैं किसी एक कंडीशन को गलत कर देता हूँ, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे गलत कर दिया, तो अब उस यूजर का आईडी तो सही है लेकिन नेम सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा सेलेक्ट नहीं होगा, एम्प्टी दे रहा है जबकि डेटा है। बस यहाँ पे मैंने केवल नेम गलत कर दिया था तो नहीं आ रहा है। ऐसे ही यदि मैंने उसका नेम सही रहने दिया और आईडी को मैंने गलत कर दिया, ये कर दिया, तो इस आईडी नेम का तो है नहीं लेकिन नेम है वैसा, तो भी डेटा सेलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये फिक्स होता है कि आपका एंड ऑपरेटर तभी काम करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे ही होंगे। यदि उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो डेटा आपका सेलेक्ट नहीं होगा। बट यदि हम इसी कमांड को और के साथ देखते हैं तो और क्या करता है, जस्ट अपोजिट काम। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इक्वल वैल्यू एंड कॉलम नेम इक्वल, यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा और। ठीक है, ये अब इसमें भी सेम कंडीशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट वेयर कॉलम नेम मीन्स RES ID इक्वल 5 और RES नेम इक्वल HIM। तो अभी तो और के केस में मैंने दोनों कंडीशन को ट्रू दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने नेम भी सही दिया है और आईडी भी सही दिया है। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट वेयर आरईएस आईडी इक्वल 5 और आरईएस नेम इक्वल HIM। तो अभी दोनों कंडीशन ट्रू हैं, डेटा सेलेक्ट होकर आ जाएगा, आ गया। बट अब इसमें से एक कंडीशन को गलत करते हैं, ठीक है। इनमें से मैंने एक कंडीशन को गलत कर दिया तो भी डेटा सेलेक्ट होकर के आएगा, ये देखिए, ठीक है। यदि मैंने पहले वाले को गलत कर दिया, सेकंड को सही, तो भी डेटा सेलेक्ट होकर के आएगा। हाँ, यदि दोनों कंडीशन गलत होंगे तो डेटा सेलेक्ट होकर के नहीं आएगा। यहाँ भी मैंने गलत कर दिया और यहाँ भी गलत कर दिया तो डेटा सेलेक्ट होकर के नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस है एंड और ऑर में, कि ऑर में यदि आपके दोनों कंडीशन सही हैं तो डेटा तो सेलेक्ट होकर के आएगा। यदि कोई उनमें से एक भी सही है तो भी डेटा सेलेक्ट होकर के आएगा। तो ये होता है ऑर का वर्क। नॉट का वर्क क्या होता है? नॉट का वर्क होता है कि आप किस डेटा को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जैसे आपके पास 10 डेटा है, आप चाहते हैं कि 5वें नंबर का डेटा सेलेक्ट होकर के नहीं आए, 5वें को छोड़ करके सभी डेटा सेलेक्ट होकर के आए, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं नॉट का। नॉट का कहाँ पे यूज करते हैं? यदि आपके पास नंबर ऑफ डेटा स्टोर हैं और उनमें से आप किसी डेटा को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं नॉट का। जैसे इसी पे हम लोग टेबल में चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रिजल्ट। या तो आगे हम चाहते हैं कि जो अमन नेम का यूजर है उसका डेटा सेलेक्ट होकर के नहीं आए, अमन नेम वाले डेटा को छोड़ करके बाकी सभी डेटा सेलेक्ट होकर के आए। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, वेयर नॉट कॉलम नेम इक्वल वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम रिजल्ट वेयर नॉट आरईएस आईडी 6। तो जिसकी आईडी 6 है उसका डेटा सेलेक्ट होकर के नहीं आए, बाकी का डेटा सेलेक्ट होकर के आए। चलिए रन करते हैं इसको। यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट वेयर नॉट आरईएस आईडी इक्वल 6। यहाँ पे 6 वाला डेटा नहीं आया, केवल और केवल 5 वाला डेटा सेलेक्ट होकर के। क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने यूज किया है नॉट का, और नॉट क्या कर रहा है, उस डेटा को उस टेबल से छोड़ करके बाकी जितने भी डेटा स्टोर है उन सभी को सेलेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखिए आगे इसमें इसी सेलेक्ट के सीक्वेंस में अब जो आपका नेक्स्ट कीवर्ड है वो है आपका डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड, इसका रोल क्या होता है इस कीवर्ड का? तो इसका रोल होता है कि यदि आपके टेबल में डेटा स्टोर है बट उस डेटा में से सेम डेटा बहुत सारे हैं, सेम डेटा इन द सेंस कि एक सिटी के 4 लोग हैं, एक सिटी के 2 लोग हैं, या एक नेम के मल्टीपल लोग हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्लोन वैल्यू में से सिंगल वैल्यू को सेलेक्ट करके लाता है। जैसे मान लीजिए कि एक यूजर, 3 यूजर लखनऊ के हैं, एक यूजर दिल्ली का, एक मुंबई का है और एक जयपुर का है। यदि हम इसमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड चलाते हैं तो जो 3 LKO के हैं वो केवल एक उसमें से आएगा, क्योंकि ये क्लोन वैल्यू को हटा देता है। सेकंड आपका ये सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, ये भी आपका सिंगल है ये भी आएगा, और ये डेटा, तो ये डेटा सेलेक्ट होकर के आएगा यदि हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मतलब होता है क्लोन वैल्यू को हटाना, क्लोन वैल्यू को रिमूव कर देना डेटाबेस से, ठीक है। वही डेटा सेलेक्ट करेगा जो डेटा आपका सिंगल होगा या जो डेटा क्लोन से डिफरेंट होगा, ठीक है। इसके लिए देखिए कमांड क्या लिखा जाता है,
तो लिखा जाता है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, कॉलम का नाम हो जाएगा आपका RESCT फ्रॉम रिजल्ट। ठीक है, चलिए इसको रन कराते हैं। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या काम करेगा, ये करेगा कि यदि आपके टेबल में डेटा स्टोर है और उन डेटा में आपके पास डिफरेंट टाइप के डेटा हैं और कुछ ऐसे डेटा भी हैं जो एक जैसे हैं, एक जैसे इन द सेंस कि उनका नेम या तो एक जैसा है या तो उनका सिटी एक जैसा है। तो उस केस में यदि हमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड चलाते हैं तो वो क्या करेगा, वो आपके टेबल के डेटा का फिल्टर डेटा देगा। ठीक है, देखिए रन कराते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट DIST और इसमें मैंने पास किया RESCT फ्रॉम रिजल्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो केवल और केवल एक सिंगल LKO दिया है। बट यदि आपको पूरा डेटा चाहिए तो पूरा डेटा भी आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट RESID RES नेम RESCT फ्रॉम रिजल्ट। ये तो सभी डेटा दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, केवल एक सिंगल कॉलम पास करना है। जैसे देखिए मैंने नेम पास किया तो नेम तो क्लोन नहीं है, नेम दोनों आने चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि मैं यहाँ पे RESCT पास कर रहा हूँ तो इसमें सिटी जो है कि सेम नेम के आना एक चाहिए, तो इसमें से एक आएगा आपका। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का, जिसके थ्रू आपका जो क्लोन डेटा है उस क्लोन डेटा में से सेलेक्ट होकर के आपका आ जाता है। फिर अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपडेट कमांड। ठीक है, अपडेट देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, ये फिर से बता दीजिए। ठीक है एक मिनट, मैंने बताया था अभी यदि किसी कॉलम में एक जैसे बहुत सारे डेटा स्टोर हैं, जैसे मान लीजिए कि एक नेम कॉलम है, इस नेम कॉलम में डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर है। एक का नेम ये है, एक का नेम ये है, किसी का नेम ये है, अगेन कोई यूजर है उसका भी नाम यही है, फिर किसी का नेम है, फिर कोई एक ऐसा यूजर है जिसका नाम ये है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक जैसे डेटा कई हैं, जैसे एक यूजर है उसका भी नाम यूजर रवि है और एक और यूजर जिसका नाम रवि है, एक सेकेंड यूजर जिसका नाम अमन है और एक और यूजर जिसका नाम अमन है। यदि हम इस नेम कॉलम पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है कि उस कॉलम से सिंगल डेटा को सेलेक्ट करता है और क्लोन डेटा मतलब एक जैसे कई डेटा, उसमें से किसी एक डेटा को सिलेक्ट करता है। जैसे आपसे कहा गया कि मान लीजिए आपके पास एक कॉलम है जिस कॉलम में फैजाबाद सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको उसमें से फैजाबाद सिटी से केवल एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। हमें उस सिटी से केवल एक स्टूडेंट की ज़रूरत है तो बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन हमें उसमें से एक चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप यूज करेंगे डिस्टिंक्ट का।
वहाँ पे आप यूज करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। आपके पास मान लीजिए कि अमन नाम के 10 यूजर हैं, आपको उसमें से एक चाहिए, तो वहाँ पे यूज करना होगा डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है कि मल्टीपल या क्लोन डेटा में से किसी एक डेटा को रिटर्न करता है, साथ ही साथ जिन डेटा का क्लोन नहीं होता है, मतलब जिन डेटा का सेकंड नहीं होता है, उसमें से वो सिंगल डेटा को भी सिलेक्ट करता है। यदि यदि इसको हम रन कराते हैं तो इसमें से आपको वो सिलेक्ट करके देगा, ये एक डेटा आपको ये देगा, थर्ड डेटा आपको ये देगा, फोर्थ डेटा आपको ये देगा। ठीक है, इतना डेटा वो सिलेक्ट करके देगा। ये अमन और ये अमन, इसमें से एक देगा, इस रवि और इस रवि में से एक डेटा सेलेक्ट करके देगा। बाकी डेटा आपके सिंगल है ही, तो वो सिंगल आएंगे। इसलिए यूज किया गया यहाँ पे आपका डिस्टिंक्ट कीवर्ड। क्लोन डेटा हटा दे, एक जैसा डेटा हटा करके सिंगल डेटा हमें रिटर्न कर दे, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे डिस्टिंक्ट का। ठीक है, अब देखिए अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का काम होता है किसी टेबल के डेटा को अपडेट करना। जैसे कि आपने कभी फॉर्म फिलअप किया और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने डेटा को सबमिट कर दिया, आपका डेटा सबमिट हो गया, बट आपको बाद में जब आपने चेक किया तो आपको लगा कि ये मेरा नेम की स्पेलिंग गलत हो गई, या मेरा मोबाइल नंबर गलत हो गया, या मेरे सिटी का नाम गलत हो गया। अब मुझे उसको मॉडिफाई करना है या चेंज करना है। तो जहाँ भी मॉडिफाई करने की बात आती है, चेंज करने की बात आती है, और डेटा को मॉडिफाई या चेंज करने की बात आती है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अपडेट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HIM, इसको मान लीजिए हमें चेंज करके हिमांशु करना है, तो यहाँ पे अब आपका चलेगा अपडेट कमांड। यहाँ पे जो LKO लिखा हुआ है इसको पूरा लखनऊ लिखना है, तो यहाँ पे आपका चल सकता है अपडेट कमांड। तो देखिए, यदि आपको सिंगल कॉलम का डेटा चेंज करना हो तो क्या आप अपडेट कमांड लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपडेट टेबल नेम सेट कीवर्ड कॉलम का नेम। ठीक है, क्या लिखते हैं, अपडेट किस टेबल का अपडेट करना है, सेट कीवर्ड और किस कॉलम का डेटा अपडेट करना है, वो कॉलम का नेम, और क्या डेटा अपडेट करना है, मतलब वैल्यू फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम, उस कॉलम की क्या वैल्यू अपडेट करनी है। फिर यहाँ पे लिखेंगे वेयर, किस कंडीशन के बिहाफ पे चेंज करनी है, उसका कोई ना कोई एक कंडीशन होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने पास किया अपडेट टेबल नेम रिजल्ट सेट कीवर्ड, किस कॉलम का डेटा सेट करना है, तो हमें सेट करना है RES नेम का, और क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है ये, लेकिन किस कंडीशन के भी यहाँ पे चेंज करना है, जिसकी ID 5 हो, कि जिस यूजर की ID 5 हो उसका नाम अब ये हो जाएगा, पहले चाहे जो रहा हो। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि यही डेटा अपडेट होने वाला है, पहले क्या था उससे मतलब नहीं है, अब ये अपडेट होकर के ये हो जाएगा जो भी रहा हो। और किस टेबल का होगा, तो रिजल्ट टेबल का होगा, किस कॉलम का होगा, तो RES नेम कॉलम का होगा। चलिए रन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने अपडेट टेबल का नाम और रिजल्ट, फिर यहाँ पे सेट कीवर्ड अपडेट टेबल नेम सेट कीवर्ड, किस कॉलम का चेंज करना है, तो हमें RES नेम कॉलम का चेंज करना है, क्या चेंज करना है, अब ये चेंज करना है। फिर यहाँ पे वेयर, किस कंडीशन के बिहाफ पे चेंज करना है, तो RES ID जिसकी 5 हो उसका करना है। यहाँ पे मैंने चेक किया, अब सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये नाम आपका चेंज हो गया। ये नेम जो चेंज हुआ है एक रो के सिंगल कॉलम का हुआ है, केवल अगर RES नेम का। यदि आपको नेम के साथ साथ सिटी भी चेंज करना हो तो क्या होगा, बस ज़्यादा इसमें काम नहीं करना होता है। उस केस में आपको लिखना पड़ेगा अपडेट टेबल नेम सेट कीवर्ड, फर्स्ट कॉलम का नेम जिसका आपको अपडेट करना है वैल्यू, फिर यहीं पे दे दिया था सेकंड कॉलम का नाम कॉमा करके। यदि आपको किसी एक रो के मल्टीपल कॉलम का डेटा अपडेट करना है तो कॉमा करके आप नेक्स्ट कॉलम का नेम दे सकते हैं। फिर यहाँ पे वेयर, किस कंडीशन के भी यहाँ पे वो कॉलम है, और एंड देन वैल्यू। फिर यहाँ पे आपका एग्जांपल होगा अपडेट टेबल का नाम रिजल्ट सेट कॉलम का नाम RES नेम,
क्या चेंज करना है हमें, जो भी नेम रहा हो अब चेंज होकर के ये हो जाए। फिर सेकंड कॉलम का नेम है RES सिटी, अब इसका हमें चेंज करके ये कर देना है किस कंडीशन के भी आप पे, तो वेयर RES ID इक्वल 5, मीन्स जिस यूजर की ID 5 हो उसका सिटी ये हो जाए और उसका नेम चेंज होकर के ये हो जाए। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं हम लोग। यहाँ पे अभी तक आपके पास ये डेटा अपडेट होके हुआ है, तो लिखेंगे अपडेट टेबल नेम रिजल्ट सेट कीवर्ड, किसका सेट करना है, तो RES नेम, क्या हमें कर देना है यहाँ पे, ठीक है, कॉमा RES सिटी, और यहाँ पे मैं क्या कर देना है, सिटी को लखनऊ, वेयर RES ID इक्वल 5, जिस यूजर की ID 5 हो उसका सिटी भी चेंज हो जाए और उसका नेम भी चेंज हो जाए। यहाँ पे चेंज क्या मैंने, अब चेक करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट, ये देखिए यहाँ पे इसका नेम भी चेंज हो गया, अपडेट हो गया, और साथ ही साथ सिटी भी अपडेट हो गई, सिटी भी चेंज हो गया। ठीक है, ये सभी को समझ में आया, इतना सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें डेटाबेस की, तो मेरे एंड से लगभग डेटाबेस फिनिश हो चुका है। और बात करें हम लोग पढ़ने की कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ डाला, तो वो एक बार आप देख लीजिए, इसमें से आपको यदि कुछ भी समझ में ना आया हो तो वो आप बताइएगा। हम लोगों ने पढ़ लिया है क्रिएट डेटाबेस सेक्शन, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया है क्रिएट टेबल सेक्शन, फिर इस टेबल का जो मॉडिफिकेशन था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था होल्डर का ऐड ड्रॉप मॉडिफाई, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंसर्ट कमांड में, यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि सिंगल डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे और मल्टी डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इंसर्ट के बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिलीट कमांड, फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्रंकेट, देन हम लोगों ने उसी के साथ पढ़ा था ड्रॉप, इतना पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इन कीवर्ड, यदि हमें कहीं पे मल्टीपल डेटा सेलेक्ट या डिलीट करना हो। फिर इनके बाद हम लोगों ने पढ़ा, इनको हम लोग इस तरीके से जोड़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा सेलेक्ट कमांड, इस सेलेक्ट में पढ़ा हम लोगों ने वेयर, फिर इन, और इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ा ऑर्डर बाई, फिर हम लोगों ने पढ़ा ASC डेस्क, पढ़ा हम लोगों ने बिटवीन, पढ़ा हम लोगों ने लिमिट, पढ़ा लाइक भी इसी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, एंड और नॉट भी इसी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, डिस्टिंक्ट भी पढ़ा हम लोगों ने इसी के अंदर, इसी सेलेक्ट के अंदर ही, और भी हम लोगों ने पढ़ा, याद नहीं आ रहा है वो। ठीक है, और कुछ आज फंक्शन पढ़े हम लोगों ने, मैक्स मिन काउंट नाउ AVG, ठीक है, सम, ये कुछ फंक्शन पढ़े हैं। और कुछ मैं सारा कमांड इसी में लिखा हूँ, आपको मैं आज भी भेज भी दूंगा। ठीक है, प्राइमरी की भी पढ़ा था हम लोगों ने, ऑटो इंक्रीमेंट पढ़ा था, जब आपने क्रिएट टेबल पढ़ा तो इसमें आपने पढ़ा था प्राइमरी की ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट का, ये भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। तो ये सब कमांड हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और अपडेट। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले अपडेट भी पढ़ा। ठीक है, ये कमांड थे। अब इसमें से आप जी
सर अगर कॉलम के नेम को मॉडिफाई करना हो तो एक साथ 2 या 3। अच्छा, तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था ऑल्टर का मॉडिफाई, ये पढ़ा था ना। तो उसको देखिए, जैसे हम लोग अपने इसी कमांड पे यूज करते हैं, इसी टेबल पे। सर कॉलम के लिए भी यूज होगा। क्या कह रहे हैं आप? कॉलम सर कॉलम के नेम को मॉडिफाई करने के लिए भी यूज होगा। हाँ, मैंने बताया था ना कि टेबल के स्ट्रक्चर पे यदि जब भी आपको कुछ भी चेंजेस, डिलीशन या मॉडिफिकेशन करना हो तो आपका ऑल्टर ही चलेगा। ऑल्टर कमांड जी टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करेगा। सपोज दैट आपके पास ये टेबल है, इस टेबल में 3 कॉलम है ना, आरईएस आईडी, आरईएस नेम और आरईएस सिटी। यस इन सर। तीनों का नेम आपको चेंज करना हो वन टाइम में। देखिए कमांड क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा आपका ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, चेंज कीवर्ड। क्या लिखते थे ना, चेंज कीवर्ड के बाद आपको लिखते थे ओल्ड कॉलम नेम स्पेस न्यू कॉलम नेम, उस न्यू कॉलम का डेटा टाइप और उसका साइज। मीन्स आपके पास पहले से ओल्ड कॉलम है, उसको चेंज करके आप न्यू बना रहे हैं। तो क्या न्यू बना रहे हैं, और न्यू बनाने के साथ साथ यदि उसका डेटा टाइप और साइज भी चेंज करना है तो वो भी हो जाएगा। यदि आपको वही रखना है तो वही रखिए। फिर से यहाँ पे लगता है कॉमा, और अगेन यहाँ पे दिया जाता है चेंज। अब यहाँ पे फिर से ऑल्टर टेबल, टेबल नेम नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट चेंज कीवर्ड, और अगेन सेकेंड ओल्ड कॉलम नेम। फिर उस सेकेंड ओल्ड कॉलम नेम का आप न्यू कॉलम नेम क्या बनाना चाहते हैं, अगेन उसका डेटा टाइप, और यहाँ पे फिर से साइज। यदि आपके पास थर्ड कोई और कॉलम है जिसका चेंज करना है तो अगेन कॉमा, फिर यहाँ पे यूज करेंगे आप चेंज, और यहाँ पे तीसरे ओल्ड कॉलम का नेम, उस तीसरे ओल्ड कॉलम के नेम में आप नया क्या देना चाहते हैं, एंड उसका डेटा टाइप, साथ ही साथ उसकी साइज। ठीक है, ये कमांड लिखा जाएगा 3 कॉलम के लिए। अब जैसे आपके पास ये जो टेबल में आरईएस आईडी है, आरईएस नेम है और आरईएस सिटी है, इसी को हमें अपडेट करना है। तो देखिए एग्जांपल, इसको समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, रिजल्ट, चेंज कीवर्ड, ओल्ड कॉलम का नेम क्या है, RESID, ये है, इसको चेंज करके मैं आईडी करना चाहता हूँ, और इसका डेटा टाइप इंट, और इसकी लेंथ मान लिया मैंने 5। फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर से लिखेंगे चेंज कीवर्ड, सेकेंड कॉलम का नेम क्या है, RESNAME। ठीक है, अब इसको हम चेंज करके नेम केवल रखना चाहते हैं, और इसका डेटा टाइप मैं varchar और 50 देना चाहता हूँ। ठीक है, और थर्ड कॉलम क्या है आपका, RESCT, इसको हम चेंज करके सिटी करना चाहते हैं, और इसका डेटा टाइप भी varchar, और इसका लेंथ 50। एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि यहाँ पे हम लोग को इसके साथ साथ प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट भी रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉलम प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट भी था, इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो जो कॉलम आपका RES ID था अब चेंज होकर के ID हो जाएगा, जो कॉलम आपका RES नेम था अब वो चेंज होकर के नेम हो जाएगा, और जो कॉलम आपका RES सिटी था अब वो चेंज होकर के सिटी हो जाएगा। चलिए रन कराते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, रिजल्ट, चेंज कीवर्ड, ओल्ड कॉलम का नेम RES ID, न्यू कॉलम हम देना चाहते हैं ID, डेटा टाइप वही इंट रहेगा, लेंथ भी पुराना रहेगा, जो हमने डिफाइन किया था प्राइमरी स्पेस की वो भी रहेगा, और साथ साथ हमने डिफाइन किया था ऑटो इंक्रीमेंट वो भी रहेगा, कॉमा, अगेन चेंज कीवर्ड यूज करेंगे, सेकंड कॉलम का नाम देंगे, इसको चेंज करके हमें नेम करना है, डेटा टाइप varchar ही रहने देंगे, लेंथ इसका वही पुराना वाला रह देंगे, फिर से कॉमा, अगेन चेंज कीवर्ड, ओल्ड कॉलम का नेम RES सिटी, चेंज करके हमें सिटी करना है, और लेंथ हम क्या देंगे 50। अच्छा, डेटा टाइप इसका हम लोग छोड़ दिए, सिटी के बाद यहाँ पे देना होगा आपको varchar। ठीक है, ये गलत हो गया था, प्राइमरी की भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है बोल रहा है,
और जब आपको प्राइमरी की देने की ज़रूरत नहीं है तो ऑटो इंक्रीमेंट भी आपको नहीं देना। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल आपका रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए ये सब चेंज हो गया, यहाँ पे आईडी हो गया, नेम हो गया, सिटी हो गया। एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया था पहले वाले का ना, ओल्ड न्यू डेटा टाइप से, यहाँ पे आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं ये। ठीक है, तो इस कमांड के थ्रू आपके तीनों कॉलम के टाइप चेंज हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, अब देखिए इसी में यदि आपको टेबल का नाम चेंज करना हो, टेबल का नाम, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यदि आप यहाँ पे करते हैं सो टेबल्स, तो आपका टेबल है रिजल्ट नेम का। यदि हमें टेबल का नाम चेंज करना हो तो क्या करेंगे, उस केस में क्या लिखा जाता है, उस केस में आपका यूज होता है रीनेम कीवर्ड। ठीक है, तो क्या लिखा जाता है, रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। ठीक है, क्या लिखा जाता है, रीनेम कीवर्ड होता है ओल्ड टेबल नेम टू कीवर्ड और न्यू टेबल नेम। तो यहाँ पर मैंने लिखा रीनेम ओल्ड टेबल नेम क्या है हमारे पास, रिजल्ट टू, और न्यू टेबल हम क्या रखना चाहते हैं, टीएस रिजल्ट अंडर स्कोर TBL, ये रखना चाहते हैं। मीन जो रिजल्ट नाम का टेबल था अब उसको चेंज करके हम रिजल्ट अंडर स्कोर TBL रखना चाहते हैं। चलिए रन कराते हैं इसको। आपके पास टेबल है रिजल्ट नाम का, यहाँ पर मैंने लिखा रीनेम टेबल, ओल्ड टेबल का नाम, ओल्ड टेबल का नाम है रिजल्ट। ठीक है, टू, अब न्यू क्या करना है, रिजल्ट अंडर स्कोर TBL। ये रन हो गया, चेक करेंगे सो टेबल्स, जो आपका टेबल था रिजल्ट अब वो रिजल्ट अंडर स्कोर TBL हो गया। अब जो भी आप काम करेंगे, जैसे आप सेलेक्ट करना चाहेंगे तो आप रिजल्ट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे रिजल्ट अंडर स्कोर TBL। ठीक है, अब ये आपका टेबल का नाम, टेबल का नाम आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, ये कमांड है। तो सभी को डेटाबेस तो समझ में आया होगा, बहुत आसान डेटाबेस है, इसमें कुछ भी ज़्यादा टफ है नहीं, बस प्रैक्टिस की चीज़ें यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सर पूछिए। सर सारे टेबल में आईडी बनाना जरूरी होता है? हाँ, आईडी नहीं बनाएंगे तो डेटा हम लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपका जो क्लासरूम है या आपका जो बैच है, CS ब्रांच है, उसमें आपके नेम का, मान लीजिए कि आपका नाम जो भी हो, आप ही के नेम के 3 स्टूडेंट हैं। यदि आपके मैम को बुलाना हो किसी भी स्टूडेंट के, और आपके ही नेम को आप, उन्होंने किसी अपने एक मेंबर को भेजा कि जाइए इस नेम के स्टूडेंट को बुला के लाइए, जब वो मेंबर जाएगा स्टूडेंट को बुलाने के लिए तो वो कैसे जज कर पाएगा कि मैम ने जिस भी स्टूडेंट को बुलाया है वो स्टूडेंट यही है, वो कैसे जज करेगा, क्योंकि एक नेम के तो 3 लोग हैं। यदि वो बोलता है कि ये नेम के कौन से स्टूडेंट, तो तीनों लोग यस यस बोलेंगे। अब तीनों लोग में से पूछेंगे कौन से वाले को मैम ने बुलाया है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। वहाँ पे ये भी हो सकता है कि तीनों लोग बारी बारी जाएं, नहीं मैंने इनको नहीं बुलाया था, इस वाले इनको बुलाया था स्टूडेंट को, वो बता जाए नहीं नहीं मैंने इनको बुलाया था। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि एक नेम के यूजर यदि मल्टीपल होते हैं तो डेटा को बुलाने में, मतलब सेलेक्ट करने में या डेटा को अपडेट करने में प्रॉब्लम होगी। सपोज दैट कि डेटा किसी एक का अपडेट होना था, दूसरे का हो गया क्योंकि नेम भी उसका सेम था। किसी का डिलीट करना हुआ, पता चला तीनों का डिलीट हो गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी यदि सेम नेम का हुआ तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि यूनिक आईडी बना देते हैं। तो आपके स्टूडेंट के केस में क्या होता है कि वहाँ पे रोल नंबर बना दिया जाता है, इनका रोल नंबर ये, और सभी का रोल नंबर डिफरेंट हो। तो यदि आपके मैम उस मेंबर से ये बोले कि इस रोल नंबर वाले स्टूडेंट को बुला के लाओ, तो वो मेंबर एग्जैक्ट उसी स्टूडेंट को बुला के लाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक यूनिक डेटा सभी को दे दिया गया,
यूनिक आईडी दे दी गई जिसको बोलते हैं रोल नंबर। वो रोल नंबर कभी भी किसी का सेम नहीं हो सकता, जब भी होगा सबका डिफरेंस होगा। तो जब भी एडिट करने की बात आती है तो डेटा उन्हीं का एडिट होगा जिसके लिए हमारे पास रोल नंबर होगा, डेटा उन्हीं का एडिट होगा जिसका हमारे पास रोल नंबर होगा, डेटा उन्हीं का अपडेट या डिलीट होगा जिसका हमारे पास रोल नंबर होगा। तो आईडी बनाना आपको हमेशा मैंडेटरी है। यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब जो हम लोग कल से पढ़ेंगे वो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अब पाइथन और साथ ही साथ जावा स्क्रिप्ट, मतलब हम लोग 2 बैच अब चलाएंगे। ठीक है, सुबह हम लोग पढ़ेंगे पाइथन और इवनिंग में पढ़ेंगे हम लोग जावा स्क्रिप्ट। ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोग के अभी बचे हुए हैं, जावा स्क्रिप्ट भी कवर करना और साथ ही साथ पाइथन। पाइथन पर हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि हमें इसी पे प्रोजेक्ट बनाना है, तो हमें उसको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी फ्रंट एंड के कॉन्सेप्ट आपने सीख ही रखा है, डिज़ाइन वगैरह आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, उतना आपको आइडिया हो चुका है। ठीक है, तो कुछ दिन जैसे हम लोग पाइथन पढ़ेंगे हम लोग प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग को स्टार्ट कर लेंगे और प्रोजेक्ट को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और प्रोजेक्ट को जब डिवाइड कर लेंगे तो उसका हम लेआउट आपको बता देंगे किसका किस तरीके से बनेगा। वो लेआउट आप सभी लोगों को रेडी करना होगा, और रेडी करने के बाद उस पर हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज मैं आपको ग्रुप में प्रोजेक्ट की लिस्ट पे भेज दूंगा कि कौन से लोग कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे। आपके पास 1-2 दिन का समय होगा, उसको आप सोच लीजिएगा किस टॉपिक पे आपको बनाना है प्रोजेक्ट। ठीक है, और किसी का कोई इससे रिलेटेड क्वेरी हो डेटाबेस से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। सभी को समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए फिर आप ट्राई करते रहिएगा, जो भी कन्फ्यूज़न आपको होता रहे वो आप पूछते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर।